हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जेएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं टॉप 50 पॉलिटी क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो भाई वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो भाई तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है। तो भाई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित जो भी चुनाव के विवाद होते हैं तो उनको निपटाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भाई स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अगर हम इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के, तो 1949 से 1949 से 1952 तक इन्होंने सोवियत संघ में भारतीय राजदूत के रूप में भी कार्य किया। उसके बाद जब ये भारत लौटे 1952 में 1952 में, तो इनको उपराष्ट्रपति चुना गया, भारत का उपराष्ट्रपति इनको चुना गया। ठीक है, और 1962 में लगभग 10 साल बाद 1962 में इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी जगह इनको उत्तराधिकारी बनाया गया, मतलब कि इनको राष्ट्रपति पद पर बैठाया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1962 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है। तो भाई राष्ट्रपति जी को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है महाभियोग, जो कि आर्टिकल 61 के तहत बताया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है। तो भाई राष्ट्रपति जी पर जो महाभियोग लगाने की सूचना उन्हें 14 दिन पूर्व दे दी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है। तो भाई राष्ट्रपति जी का वेतन होता है मासिक 5 लाख रुपए और जो उपराष्ट्रपति जी का होता है मासिक वेतन होता है 4 लाख रुपए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। तो भाई राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होती है 35 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो भाई राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो भाई उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है। तो भाई ये की गई है अनुच्छेद 74(1) में प्रधानमंत्री जी के पद की व्यवस्था। तो भाई एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड और प्रीवियस पेपर में पूछा गया, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो भाई स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि 15 अगस्त 1947 को चुने गए थे प्रधानमंत्री जी के रूप में। और लगभग इन्होंने 16 साल तक काम किया। 27 मई 1966 तक जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया, लगभग 16 साल तक। तो भाई याद रखिएगा ये इनकी रिटायरमेंट डेट भी। और 15 अगस्त 1947 को इन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। ठीक है, और इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री जो बनाए गए गुलजारी लाल नंदा जी को बनाया गया था। 13 दिन के लिए कार्यकारी प्रधानमंत्री जी के रूप में इनको नियुक्त किया गया। और उसके बाद जो 3rd नंबर के हमारे प्रधानमंत्री जी बने थे तो वो बने लाल बहादुर शास्त्री जी 9 जून 1964 को। लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। और कब तक रहे ये रहे 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री रहे भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी। तो भाई इन जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भाई स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी का काम कौन करता है। तो भाई मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी का जो काम करते हैं वो प्रधानमंत्री जी
करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंत्री परिषद का निर्माण करता और संहार करता कौन होता है? तो भाई मंत्री परिषद का जो निर्माण करता होता है और संहार करता तो दोनों ही कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी, जो कि भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल रहा है 1977 से 1979 तक। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी लगभग 2 साल तक कार्य किया है इन्होंने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो भाई पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था। तो भाई यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पहली बार भाषण दिया था 1977 में, और हिंदी भाषा में इन्होंने भाषण दिया था, जिसके लिए काफ़ी फेमस हो गए थे जो। और अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे, तो ये भी आप याद रखिएगा, विदेश मंत्री बनाए गए थे ये पहले स्वतंत्र भारत के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। तो भाई पीवी नरसिम्हा राव जी थे वो प्रधानमंत्री, जो कि किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे उस समय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भाई अपने पद से त्यागपत्र देने वाले जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे वीवी गिरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भी दिन सदन का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई एक भी दिन जिन्होंने सदन का सामना नहीं किया था तो वो प्रधानमंत्री जी थे चौधरी चरण सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो भाई राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो भाई लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का गठन हुआ था 6 मई 1952 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संघ सरकार का विधानमंडल है। तो भाई संघ सरकार का विधानमंडल होता है लोकसभा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद का निम्न सदन कहलाता है। तो भाई संसद का निम्न सदन कहलाता है लोकसभा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो भाई लोकसभा के अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद का स्थायी व उच्च सदन कहलाता है। तो भाई संसद का स्थायी व उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा, जबकि निम्न सदन हमने आपको अभी बताया लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है संसद का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो भाई लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 552, और बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो भाई याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो भाई राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भाई लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो भाई प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या होती है 30, और प्राक्कलन समिति का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1950 में। तो भाई ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि टाइम भी पूछ लिया जाता है, मतलब कब प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई याद रखिएगा 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा होती है। तो भाई लोकसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु सीमा होती है वो होती है 25 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो 30 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो भाई लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संकट काल की स्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता दी गई। तो भाई पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई थी 1969 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो भाई राज्यसभा और लोकसभा में जो प्रथम विपक्ष के नेता थे, तो राज्यसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे कमलापति त्रिपाठी, और बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे राम सुभंग सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो भाई संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो भाई लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्य संख्या होनी चाहिए 1/10। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो भाई राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भाई स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो भाई राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी वीएस रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो भाई लोकसभा और राज्यसभा में जो सर्वाधिक प्रतिनिधि आते हैं उत्तर प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो भाई किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। और अगर बात करें वित्त मंत्री जी, तो वर्तमान वित्त मंत्री हैं भारत की निर्मला सीतारमन जी। ये भी आप याद रख लीजिएगा, निर्मला सीतारमन। और अगर बात करें कि वित्त मंत्री द्वारा जो वार्षिक बजट पेश किया जाता है तो वो कब किया जाता है? तो फरवरी के पहले कार्य दिवस को संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 112 के तहत यह बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 112 में, आर्टिकल 112 के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है इसको वार्षिक वित्तीय विवरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है, तो भाई दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? हत्या से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो भाई धन विधेयक को जो परिभाषित किया गया है आर्टिकल 110 के अंतर्गत किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त विधायक परिभाषित किया गया है, तो भाई वित्त विधायक को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई विधायक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्णय किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है, तो भाई धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक होता है? राष्ट्रपति जी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो भाई अनुच्छेद 360 के तहत जो आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो भाई एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है अनुच्छेद 153(2) के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य की शक्ति निहित होती है, तो भाई जो राज्य की शक्ति निहित होती है वहां के वर्तमान राज्यपाल में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है, तो भाई राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। तो भाई ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं बार बार, तो अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा एंड याद कर लीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।